नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं गोंडा, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्व वेटलैंड दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री जी का स्वागत विशाल भव्य मंच पर हो रहा है। आभार प्रकट करते हुए गहराइयों से कि अपने व्यस्तता कार्यक्रम से कुछ लम्हे कुछ पल निकालकर हम सभी के आज के इस कार्यक्रम में आने का जो आग्रह आपने स्वीकार किया, उसके लिए पूरा जनपद शत नमन करते हुए गहराइयों से आपका आभार प्रकट करता है और यही उम्मीद करता है, यही विश्वास करता है कि आगे आने वाले भविष्य में आपका ये प्यार भरा साथ हम सभी जनपदवासियों को इसी तरह से मिलता है। एक बार पुनः तालियों के माध्यम से अभिनंदन, वंदन, स्वागत, यशस्वी माननीय उद्यान एवं खाद्य संस्करण विभाग, उसके पश्चात उत्तर प्रदेश कृषि विभाग का ये सब भी सर हमारे सम्मानित अन्नदाताओं को नमन करते हुए राष्ट्रीय क्षय मूलन कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग, इस प्रकार से सर हम उसके पश्चात राज्य ग्रामीण आजीविका पोषण पोषण जी जी सर उत्तरी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की 4 स्टॉल और हर एक लम्हे को दवा नियमित रूप से लेते जाइए, ठीक है ना। अपने कैमरे में यादगार पल के साथ कैद करते हुए हमारी सभी छायाकारों को नियमित दवा लीजिए और ये हर घंटे में 2 से 3 एक बार हमारे इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया से बनाए सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं के लिए सभी सम्मानित छायाकार बंधुओं के जोरदार तालियों से हम अभिनंदन हर एक उनकी ये हर एक कला को मुकाम मिलता है। जनगण का काम किया वो खबर वो समाचार जो हम दूसरे के समाचार पत्रों के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए। परम शक्ति यशस्वी माननीय लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री जी का स्वागत विशाल भव्य मंच पर हो रहा है। यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हुए मंचासीन समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों का अभिनंदन, वंदन, स्वागत करते हुए आप सभी दर्शकों का, सभी जनपदवासियों का बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, स्वागत। और आइए इसी के पश्चात कार्यक्रम के उस अगले सोपान पर, जैसे कि सभी जानते हैं, भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा जो हमें ये बताती है अतिथि देवो भव, जिसके लिए अनुरोध करते हुए हमारे बीच उपस्थित माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन एवं विदेश मंत्रालय भारत सरकार परम आदरणीय माननीय श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी से अपने कर कमलों से स्मृति चिन्ह के रूप में एक छोटी सी भेंट देकर अभिनंदन, वंदन, स्वागत। परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। जय जय श्री राम। इसके पश्चात महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा अर्गा के अंतर्गत हस्त निर्मित जलकुंभी के निर्मित हमारी स्कर्गिया के साथ उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं की खाद्य सामग्री का ये छोटा सा उपहार देने के लिए हमारे बीच उपस्थित माननीय प्रभारी मंत्री जनपद गोंडा श्री दारा सिंह चौहान जी के माध्यम जोरदार तालियों के साथ स्वागत उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हुए प्रमुख सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन उत्तर प्रदेश सरकार श्री अनिल कुमार जी के अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें। तालियों के माध्यम से स्वागत। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं वर्ल्ड वेटलैंड डे के अवसर पर पार्वती अर्का रामसर साइट पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन से वन संरक्षण एवं पर्यावरण सुधार में विशेष रूप से हमें बल मिलेगा और वन विभाग को भी और ऊर्जा मिलेगी। इस कार्यक्रम में माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी भी उपस्थित हैं। उन्हीं के प्रयासों से आज का ये कार्यक्रम पार्वती अर्का रामसर साइट पे हो रहा है। उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे बीच में
जनपद गोंडा के माननीय प्रभारी मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी, राज्य सरकार के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, या प्रकृति के मूल स्वरूप को हम सबको अपनी ओर आकर्षित करने का और उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने का एक माध्यम भी बनती है। और इसीलिए इस मूल स्वरूप के बारे में ही अथर्ववेद ने कहा, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, ये धरती हमारी माता है, क्योंकि हमें जीने के लिए उस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने में मदद करती है, और हम सब इसके पुत्र हैं। तो एक पुत्र के रूप में हमारा दायित्व क्या है? एक पुत्र का दायित्व होता है अपनी मां का संरक्षण करें, उसकी सुरक्षा करें और उस दिशा में एक बेहतर प्रयास करें। अक्सर होता है कि इस प्रकार की जो भी साइट होती है उस वह अतिक्रमण की चपेट में आती है, बेतरतीब वहां पे निर्माण कार्य होने लगता है और उससे वहां पर जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह प्रभावित होता है। आज इसका दुष्परिणाम तमाम वेटलैंड्स भुगत रही है। बहुत सारे जीव और जंतु की प्रजातियां इसके कारण नष्ट होती हैं, और इसी को ध्यान में रख करके जो रामसर साइट थी, रामसर का जो इस अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड्स कन्वेंशन में 1971 में यह तय हुआ था कि दुनिया को बचाना है तो हमें इस पर ध्यान देना होगा। ये रामसर ईरान के अंदर एक स्थल है जहां पर एक इंटरनेशनल कन्वेंशन के माध्यम से 1971 से लगातार ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं और दुनिया का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था। और हमें बताते हुए प्रसन्नता है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, यानी देश की आजादी के बाद 65 वर्षों में मात्र 23 रामसर साइट तैयार हुए थे, यानी वेटलैंड साइट को चिन्हित किया गया था जिन्हें मान्यता मिली थी। और पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर 63 नई साइट को इसके लिए चिन्हित किया गया। यानी हमें अपने पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए, भारत को समग्र विकास की दिशा में अग्रसर करने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी कितने आग्रही हैं, वह इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस 65 वर्षों में हम लोगों ने लक्ष्य प्राप्त किया मात्र 23 का, और पिछले 10 वर्ष में हमने उस 23 साइट को बढ़ा करके आज 89 साइट तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे साइट हैं। उसके संरक्षण की दिशा में भी प्रयास हमें निरंतर करने पड़ेंगे। उस दिशा में एक नई शुरुआत होनी चाहिए। बहुत सारी जगह हम लोगों ने चिन्हित करके भी दिए हैं और मुझे अच्छा लगा कि यह कार्यक्रम उस दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ, इसके माध्यम से हम प्रारंभ करने में सफल होंगे। अगर यह वेटलैंड्स की दृष्टि से, अगर हमने इसको टूरिज्म की दृष्टि से विकसित किया, मैं भी देख रहा था वहां से कि कैसे कितने प्रकार की चिड़िया यहां पर बैठी हुई है। और याद रखना, ये यहां की स्थानीय भी है और प्रवासी भी है। कुछ पक्षियां तो ऐसी हैं जो हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यहां पर आई हुई है, और फिर जैसे यहां थोड़ी सी गर्मी बढ़ेगी फिर ये यहां से वापस अपने देश की ओर जाने लग जाएंगे। ये अपने साथ वहां की स्मृतियों को भी लेके आते हैं, वहां की परिस्थितियों को भी हमें अवगत कराने के लिए ये प्रेरित करती है। और याद करिए, जो एक छोटी सी पक्षी है कितने हजार किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अपने आप आती है, हर बार आती है। ऐसा नहीं कि कभी वह गैप हो जाए, हर बार आती है फिर अपने समय पे वापस भी चली जाती है। यहां के स्थानीय स्तर पर
ढेर सारे रोजगार सृजन का एक माध्यम बनता है। याद रखना, टूरिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा माध्यम है अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का, रोजगार के सृजन का और लोगों को अपनी साइट के बारे में, चाहे वह इको टूरिज्म का हो, चाहे वह हेरिटेज का हो और चाहे वह स्पिरिचुअल टूरिज्म का हो, ढेर सारे रोजगार के सृजन का वो माध्यम बनता है। याद करिए, अयोध्या धाम तो यहां से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है और 20 किलोमीटर की दूरी अयोध्या धाम की है। हम लोगों ने थोड़ा सा वहां पे ध्यान दिया, कनेक्टिविटी वहां की ठीक कर ली, थोड़ी सुविधाएं वहां बढ़ाई। 2016 में अयोध्या धाम में मात्र 2,35,000 श्रद्धालु या टूरिस्ट आया था और 2024 में इनकी संख्या बढ़कर के हो गई है 16 करोड़ 11 लाख। आप अनुमान करिए, क्या 2,35,000 में और 16 करोड़ 11 लाख में कोई अंतर ही नहीं है क्या? इससे वहां पे रोजगार के सृजन बढ़े हैं। कोई गाइड के रूप में, कोई रेस्टोरेंट के रूप में, कोई टैक्सी के रूप में, कोई होटल चला रहा है, किसी ने वहां पर होम स्टे प्रारंभ किया है, किसी ने वहां पे टेंट सिटी प्रारंभ कर दी है, कोई फूल पत्ती और अपने व्यवसाय के साथ जुड़ गया है। अलग अलग प्रकार के कार्य, अलग अलग प्रकार के लोगों को वहां पे प्रारंभ हुए हैं। और आज हम लोगों ने देखा कि यहां पर अर्गा पार्वती इस वेटलैंड्स में यहां के आसपास के गांव और गांवों को भी उसके साथ जोड़ने के लिए जो प्रयास जिला प्रशासन ने किया है, महिला स्वयंसेवी समूह को प्रोत्साहित करते हुए यहां पर अमेजन के साथ मिलकर के उनके प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल किया जा सके। ये प्रोडक्ट अपना देंगे, अच्छी पैकेजिंग। अब तक होता क्या था, प्रोडक्ट तो हमारे लोग अच्छा बना लेते थे, लेकिन हमें मार्केटिंग समस्या थी और पैकेजिंग की भी एक समस्या थी।